मैं आप सभी का भगवत गीता के इस 88वें महत्वपूर्ण सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन में कई बातें हमें उत्तेजित भी करती है और कई बातें हमें विचलित भी करती है। जहाँ जहाँ उत्तेजना है वहाँ हमारे भावों का बहना है, हमारे भावों का बिखरना है। और जब हमारे भाव बिखर जाते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं, तब हमसे गलतियाँ होना शुरू हो जाती है। हमें कई बार लगता है हम अकेले में गलती कर रहे हैं, कौन देखता है। हमारी गलती से कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन ध्यान रखें, कोई देखे न देखे, आपका भीतर माने आपका होश, माने आपके भीतर होने वाला सबकॉन्शियस सब कुछ अंकित कर लेता है। और आप अकेले में जो कर्म करते हो, लोगों के अनजाने में जो कर्म करते हो, उन कर्मों का अच्छा या बुरा फल आपको 100 नहीं 200% मिलता ही है। लोगों के सामने, परिजनों के सामने, अन्य मित्रों के सामने आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, वो तो भले ही दिखावा हो सकता है, भले ही लोक लज्जा के कारण हो सकता है, भले ही वो एक प्रोटोकॉल के अनुसार हो सकता है, लेकिन वो आपके सही कर्म नहीं है, सच्चे कर्म नहीं है। सच्चे कर्म तो वो है जो आप किसी के अब्सेंसी में, कोई न देखता हुआ, आप अकेले हो तब, चार दीवारों के बीच या फिर अनजान सुनसान प्रदेश में, जहां आपको लगता है कि मुझे कौन देखने वाला है, वहां जो कर्म करते हो, उस कर्म का हिसाब आपको चुकाना पड़ता है। क्या आश्चर्य की बात है। इसका मतलब तो 24 घंटे हमें अवेयर रहना पड़ेगा, होश में रहना पड़ेगा। 24 घंटे हमें गलती ना हो, गलत काम ना हो, भाव का भड़कना ना हो, ऐसा सोच के हमें अवेयर रहकर काम करना पड़ेगा। हाँ, अवेयर रहना तो पड़ेगा ही, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुष्य संपूर्ण दिन में 13% ही अवेयर रह सकता है। संपूर्ण दिन में होश 13% तक टिकता है और 13% के बाद 87% आप सबकॉन्शियसली काम करते हो। कॉन्शियसली 13% और सबकॉन्शियसली 87%। आप मेरी नई बातों को सुन रहे हो तो होशपूर्वक सुन रहे हो, लेकिन आपने हाथ में पेन पकड़ी है, कलम पकड़ी है, आप अपनी नोटबुक में जो लिख रहे हो वो आप कोई होश में लिख रहे हो, ऐसी बात नहीं। आपका हाथ चल रहा है, आपका दिमाग जो पहले से अक्षरों से संबंधित है। आपने पेन पकड़ने के लिए कोई होश की ज़रूरत नहीं है। आप टेबल पर, मेज पर आकर बैठने के लिए कोई होश की ज़रूरत नहीं है। ये सबकॉन्शियसली हो रहा है, यांत्रिक दृष्टि से, मैकेनिकली हो रहा है। आपके लिए वो होश की कोई आवश्यकता वहाँ नहीं होती। दिन भर में जितना चलते हो, दिन भर में भोजन करते हो, रसोई बनाते हो, वो सब आदत की वजह से मैकेनिकली होता है, वहाँ होश की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भाई साहब, गलतियां होने के चांसेस कितने हैं? 87% है।
और जिन्होंने खुद को तो गलत आदत लगवा ली है, वो आदत से मजबूर है, झूठ बोलने की आदत है, बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है, चुगली चहाड़ी करने की आदत है, बार बार क्रोधित होकर किसी को डांट फटकार करने की आदत है, हाथ उठाकर किसी की हिंसा करने की आदत है। इन गलत आदतों के जो शिकार है वो तो बेहोशी में न जाने क्या क्या कुकर्म करके बैठते हैं। समझ रहे हो? जो सत्कर्म करने वाले लोग हैं वो भी 87% बेहोशी में आदतन यांत्रिक दृष्टि से मैकेनिकली दिन भर में काम करते हैं, 13% होश में करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी जाति हो रही हमारे साथ। अब हमने करना तो क्या करना? अब होश 100% तो रह नहीं सकता, फिर करना है तो क्या करना है? तो फिर एक उपाय है आपके पास, आपने भगवान के शरण जाना है, परमेश्वर के शरण जाना है। तो परमेश्वर के शरण जाना ये क्या बात हो गई? क्या उससे हमारा काम बन जाएगा? हम 100% होश में रहेंगे? हाँ, 100% होश में रहने के लिए आपको परमेश्वर का सहारा लेना पड़ेगा और परमेश्वर कौन है ये समझना पड़ेगा। परमेश्वर है नियंता, और नियंता का मतलब है नियम। नियम का मतलब है आप जो कुछ करने से शांत होते हो, प्रगत होते हो, विकसित होते हो, वो करना आपका नियम है, संपूर्ण विश्व का नियम है। इस विश्व के नश्वर को समझना, इस विश्व के अनश्वर को समझना और नश्वर को समझकर बर्ताव करना, ये आपका होश है। तो होश बढ़ाने के लिए आपको नियम पर उंगली रखनी पड़ेगी। नियम ही नियंता है, नियंता ही परमेश्वर है। परमेश्वर कोई नियंत्रक नहीं है। नियंता का अर्थ नियंत्रक नहीं होता, कंट्रोलर नहीं होता। नियंता का अर्थ ही नियम है। तो परमेश्वर के कोई नियम नहीं है, परमेश्वर खुद ही नियम है। आप समझ रहे हो? परमेश्वर खुद ही नियम है। आओ गीता के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम प्रवेश करते हैं। भगवद गीता का 8वां अध्याय खोलेंगे, अक्षर ब्रह्म योग। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक रिवीजन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयाम समनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात्। जो व्यक्ति सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद, ऐसे परमेश्वर का स्मरण करता है डैश 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 डैश। फिर आगे के श्लोक में बचा हुआ हिस्सा है। तो अब परमेश्वर की उपाधियाँ देखो क्या है। परमेश्वर को समझने के लिए आपको इन विशेषणों को जानना होगा। इन सब विशेषणों में से जैसे सर्वज्ञ है, अनादि है, नियंता है, सूक्ष्म है, सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत्य रूप है, सूर्य के समान चेतन प्रकाश रूप है, अविद्या से परे है, सच्चिदानंद घन है, ये सारी बातों से एक बात हमने पकड़ ली। हम कहते हैं ना,
धागा जब उलझ जाता है तो मुख्य गांठ कहाँ पड़ी है वो ढूंढो। धागे के उलझन में और उलझो मत। यदि खींचातानी करते रहोगे ना तो धागे की गठानें और पक्की होती जाएंगी, फिर तोड़कर ही अलग करना पड़ेगा। मुख्य गांठ जहाँ है उसको आप सुलझाओ। एक गांठ यदि सुलझ गई तो बाकी धागा अपने आप सुलझ जाता है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर को आपने इतने ही विशेषण दिए, उससे दुगना दिए, 10 गुना दिए, 1000 गुना दिए, तो भी आपका स्तवन खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है ही इतना महान। लेकिन मुझे उन विशेषणों से कोई लेना देना नहीं है। मैं उन विशेषणों की तरफ देखना भी नहीं चाहता। मैं ये जानता हूं कि एक मुख्य बात को पकड़ लेवे तो सारे विशेषण अपने आप खुल जाते हैं, रहस्य सामने आ जाते हैं। और वो जो एक मुख्य विशेषता जो परमेश्वर की आप समझ रहे हो वो है सबका नियंता। सबके नियंता का मतलब सबका नियंत्रक नहीं, सबका कंट्रोलर नहीं। हम यही तो गलत धारणा लेके बैठे हैं कि अरे भगवान से तो डरो, वो नियंत्रण करता है, सारी सृष्टि को चलाता है, वो भगवान है, वही जीवन देता है, वही जन्म देता है, वही मृत्यु देता है, वो कुछ नहीं करता। वो खुद कोई अलग है और उसके कोई अलग नियम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद नियम ही है, नियम ही भगवान है। इस सृष्टि में जो रूप है दिखाई दे रहा है, जो नश्वर है, दिखाई देने वाला हर एक रूप जन्मता है, जीता है और मरता है। चाहे फिर कोई वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई प्राणी हो, पशु हो, कोई भी हो। जन्मना, जीना, मरना, उत्पत्ति, स्थिति, लय, ये नश्वरता का नियम है। नियम के परे कोई नहीं जा सकता। आपका जन्म हुआ है तो भले आप अपने जीवन को थोड़ा बहुत प्रोलॉन्ग कर लो, थोड़ा बहुत 2 साल, 4 साल, 10 साल, 25 साल एक्स्ट्रा के जी लो, लेकिन मरना तो आपको है। मरण धर्मा ही वो आप हो। अच्छा, मरने के बाद में फिर मरे ही नहीं रह जाओगे, फिर से जन्मना ही है, फिर से जीना है, फिर मरना है, और ये खेल शुरू रहेगा, अखंड चालू रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नियम ही है, नश्वरता का नियम है। और फिर नश्वर के साथ यदि आप चिपक जाओगे तो जन्म के साथ उत्तेजित होते जाओगे, जीवन में सुख दुख के झपेड़े खाते जाओगे, और फिर मर जाओगे तो फिर दुखी होते जाओगे, फिर जन्मोगे तो उत्तेजित होते जाओगे, फिर उसके साथ में चक्के में पीसना, संसारी होना, ये स्वाभाविकता से लगा रहेगा, नियम है। घूमते फैन को लटक जाओ तो आप भी घूमते फैन के साथ घूमते रहोगे। स्थिर भूमि पर खड़े रहो तो आप भी स्थिर हो जाओगे। वैसे आपको नश्वर शरीर को पकड़े रखना है, संसार को पकड़े रखना है, तो फिर आप घूमते रहोगे। क्योंकि वो परिवर्तनशील है। लेकिन आपने उस स्थिर, अविनाशी, अजन्मा ऐसी स्थिति में आ गए, इस अवस्था में आ गए, तो फिर आप परिवर्तनशील नहीं रहेंगे। आप उस महानतम अवस्था में चले जाओगे जिसे परमेश्वर की अवस्था कहते हैं, जिसे आप आत्मा कहते हो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जिसे ना कोई जन्म, जिसे ना कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना बहा कर ले जा सकता है, ना जला सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप स्थिर के साथ हो जाए या अस्थिर के साथ हो जाए, अविनाशी के साथ हो जाए या विनाश धर्म के साथ हो जाए।
नश्वर के साथ हो जाए या अनश्वर के साथ हो जाए, सब डिपेंड करता है। इसलिए ब्रह्म और संसार दो अलग अलग बातें हो गई। आप ब्राह्मी भाव में आना चाहते हो तो आ सकते हो, नियम है। अब नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, तो फिर आपके आगे ऑप्शन दिखाई देंगे, मार्ग दिखाई देंगे, और वो मार्ग आज हम प्रशस्त करने जा रहे हैं कि भाई ब्रह्म की ओर चलना है तो फिर कैसा मार्ग। संसार की ओर जाने का मार्ग तो मैंने बता दिया आपको, और आपको भी भली भांति पता है। आंखें खोलो और देखो, कान खोलो और सुनो, मुंह खोलो और बोलो, हाथ का निवाला मुंह में डालो और स्वाद लो, स्पर्श करो, समझ लो। आपकी ज्ञानेंद्रिया आपको भौतिक जगत से जोड़ती है और आपकी भावनाएं उद्दीपित होती रहती है। कई चीज़ें देखने पर, सुनने पर, सूंघने पर, स्पर्श होने पर आपके दिमाग में विचारधारा शुरू हो जाती है। संसार में आने के लिए आपको अपनी इंद्रियों की, जो ज्ञानेंद्रिया है और कर्मेंद्रिया है, उनकी सहायता पड़ेगी। लेकिन ये जो विशेषण है ना, इतने सर्वज्ञ, उसकी पहचान नहीं होगी। अनादि, उस परमेश्वर की पहचान नहीं होगी। सबके नियंता माने नियम, इसकी पहचान नहीं होगी। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, धारण पोषण करने वाला अचिंत्य रूप, सूर्य के सदृश प्रकाशमान, उसकी पहचान नहीं होगी। उसकी पहचान के लिए आपको एक अलग मार्ग लेना पड़ेगा, जहां इंद्रियां काम नहीं करेगी। क्या आप तैयार हो? उस परमेश्वर को जानने के लिए तैयार हो? उस नियम को समझने के लिए तैयार हो? उस होश को बढ़ाने के लिए तैयार हो? यदि तैयार हो तो एक बार सहमति दर्शा दो। धन्यवाद, थैंक यू। आओ हम आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में प्रवेश करते हैं, 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में। ये एक्सटेंशन है 9वें श्लोक का। पहले 9वें श्लोक का पठन कर लो, फिर 10वें में। कविम पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयाम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। जो व्यक्ति सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तम परम पुरुषो मुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त व्यक्ति अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह से स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमेश्वर को प्राप्त होता है। आराम आराम से समझ लो। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषो मुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त ऐसा व्यक्ति अंतकाल में भी, अंतकाल क्यों कहा गया? क्योंकि अंतकाल का संबंध बेहोशी से है। अंतकाल में इस विश्व के 99% लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो न उत्तेजित होता है न पीड़ित होता है, वो तटस्थ रहता है, स्थिर रहता है, स्थितप्रज्ञ रहता है, ऐसा व्यक्ति अंतकाल में भी बेहोश नहीं होता। तो योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में, माने ललाट के बीच, कपाल के मध्य में प्राण को अच्छी तरह से स्थापित कर लेता है और निश्चल मन से
परमेश्वर का स्मरण करता हुआ उसके दिव्य रूप को प्राप्त होता है। 3 बातें आएंगी। 1, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को स्थित करना। 2, निश्चल मन से परमेश्वर का स्मरण करना। 3, उसके दिव्य रूप को प्राप्त हो जाना। 3 बातें आपके सामने आएंगी। बड़ी अनोखी और सुंदर बात है। पहली बात तो यह है कि आप बेहोश कब होते हो और नियम कब तोड़ते हो। आप परमेश्वर से दूर कब हो जाते हो। एक बच्चा अपनी माँ से कब बिछुड़ता है। माँ से बिछुड़ने का संबंध बच्चे का क्यों? क्योंकि बच्चा या तो माँ से डर गया, बच्चा या तो उत्तेजित होकर कहीं और भागा। उत्तेजना और विचलितता, ये दोनों बातें बच्चे को, छोटे से बच्चे को माँ से दूर भगा रही है। लेकिन बच्चा स्थित प्रज्ञ है तो माँ के साथ है। ठीक उसी प्रकार से हम परमेश्वर के पद से दूर हो रहे हैं, उत्तेजना के कारण, विचलितता के कारण। उसी को बेहोशी कहा गया है। अब उत्तेजना जब होती है तब हमारा प्राण कहाँ होता है। विचलित होते हैं तब प्राण कहाँ होता है, और स्थिर होते हैं तब प्राण कहाँ होता है। इसको भी बड़ा महत्व है। जब जब आप उत्तेजित होते हो तो आप कामुक बन जाते हो। आपकी उत्तेजना आपको कामुक बना देती है, कामनामयी बना देती है। रावण उत्तेजित हो गया तो रावण कामुक बन गया, कामना बढ़ गई। कैकेयी उत्तेजित हो गई, कामुक हो गई। काम शब्द, कामना शब्द दोनों एक दूसरे से जोड़ में मेल खा रहे हैं। कारण क्या है? कारण स्पष्ट है, आप उत्तेजित हो गए हो। कई बार तो आप ये कहते हो कि मैं काम पर जा रहा हूं। आप नौकरी करने जाते हो ना, व्यवसाय करते हो ना, तो अरे मैं काम कर रहा हूं, इसका मतलब मैं उत्तेजित हो गया हूं। आप समझने की चेष्टा करो। आपने कभी ये कहा कि आप श्वास ले रहे हो तो आप काम कर रहे हो? बिना श्वास के तो जिंदा भी नहीं रहोगे। और लगातार श्वास भर रहे हो, फिर भी आप ये नहीं कहते कि मैं श्वास भरने का काम कर रहा हूं। मैं श्वास ले रहा हूं। श्वास लेना, श्वास और प्रश्वास, ये आपका काम नहीं है, ये आपके जीवन का अभिन्न अंग है। आपके शरीर का ये धर्म है। वैसे ही आप जो कर्तव्य निभा रहे हो, कर्म कर रहे हो, ये कर्म यदि उत्तेजित होकर करने लगे तो वो कर्म नहीं रहते, वो काम बन जाता है। समझने की चेष्टा करो। जितने व्यक्ति उत्तेजित होते हैं उतने उसके काम केंद्र विकसित हो जाते हैं, और काम केंद्र एक्टिवेट होने की वजह से उनका प्राण बार बार काम केंद्र की ओर चलता है, बढ़ता है। आपके काम केंद्र शरीर में 3 है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर। 3 केंद्र जो नाभि के पास आपके शरीर में स्थित है, वो 3 केंद्र एक्टिवेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से आप उत्तेजित होते हो, जिसकी वजह से आप कामुक होते हो, भावुक होते हो, जिसकी वजह से क्रोधित होते हो, चिंतित होते हो, कभी परेशान होते हो, कभी तो आप बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते हो। ये सब काम केंद्र नाभि के नीचे।
गुदा स्थान के पास मूलाधार है। फिर 2 केंद्र ऊपर स्वादिष्ठान और मणिपुर नाभि के आसपास है। ये तीनों केंद्र जब तक एक्टिवेट होते हैं तब तक आप अपनी प्राण को बस वहीं पर पाएंगे। समझने की चेष्टा करो। ज़्यादातर प्राणी, ज़्यादातर पक्षी, ज़्यादातर मनुष्य के अलावा और जो जीव है वो सारे अपने प्राण नाभि के आसपास मंडराते हुए दिखाई देंगे। इसलिए वो अधिक उत्तेजित होते हैं, अधिक विचलित होते हैं, कामुक होते हैं। उनके जीवन में उसके अलावा और कोई काम उनको नहीं होता। सूअर दिन भर में खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता ही रहेगा। कोई गाय है, कोई बैल है, खाते ही रहेंगे। उनको कोई किसी प्रकार से खाने से विराम ही नहीं है। मनुष्य सुबह थोड़ा सा नाश्ता करेगा, दोपहर में खाएगा, शाम को खाएगा, बस खत्म। उसको संपूर्ण दिन में 24 घंटे में भोजन के लिए कुल मिलाकर आधा 1 घंटा लगता होगा। यस और नो? अन्य समय वो खाते नहीं रहता। वो कामुक नहीं है, वो भावुक नहीं है। वो जितना समय बचाता है उतना समय अपने प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है। विद्यार्थी जब अभ्यास करता है, पढ़ाई करता है, तो उसकी प्राण ऊपर मस्तक तक पहुंच जाते हैं। इसलिए उसका दिमाग तेज चलता है। आपको पता है, आप जब ज़्यादा भोजन कर लेते हो तब आपकी प्राण शक्ति अन्न को पाचन करने के लिए पेट में उतर जाती है, तो आपको नींद आती है। ज़्यादा भोजन कर लेवे, मीठा भोजन कर लेवे तो आपको नींद क्यों आती है? क्योंकि प्राण ऊपर रहते ही नहीं, दिमाग हल्का पड़ता है, सुन्न पड़ जाता है और पेट में प्राण शक्ति इकट्ठा हो जाती है। इसलिए उपवास करने का एक सिस्टम लगाया गया कि उपवास करो, उस दिन खाओ नहीं, कुछ नहीं खाओगे तो फिर आपकी प्राण शक्ति पेट में रहने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर जाएगी और दिमाग को तेज तर्रार कर देगी। इसलिए बच्चों को कहा जाता है पहले पढ़ाई कर ले, बाद में भोजन करना, वरना नींद आएगी। आप समझ रहे हो? आपकी प्राण जहाँ पर विराजमान होते हैं वही अंग सक्रिय होते हैं। हमारे प्राण यदि बार बार पेट में जाने लगे तो फिर हमारे पेट के आसपास जो है वो सब सक्रिय होते रहेंगे अंग, और हमारा दिमाग, हमारा दिल, ये सारी बातें फिर अछूती रह जाएंगी। जो पशु है उनका पेट पुष्ट है, फुला हुआ है, दिन भर खाने में और दिन भर पचाने में ही उनकी शक्ति लग रही है। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम उन्नति की ओर, विकास की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम अपनी प्राण शक्ति को ऊपर दौड़ाते हैं। हृदय के पास आ जाओ तो अनाहत, अपने गले के बीच में विशुद्ध और लाट के बीच में आज्ञा चक्र है। समझने की चेष्टा करो। ये जो केंद्र है, ये केंद्र आपके होश का केंद्र है, ये केंद्र आपके ज्ञान का केंद्र है। ललाट के बीच जो केंद्र आता है वो आपके परम होश का, आपके ज्ञान का केंद्र है। इसलिए हमारे संतों ने माताओं को, बहनों को ललाट के बीच भ्रू मध्य में कुमकुम तिलक करने की एक सुविधा दे दी, एक विधि दे दी। कम से कम दर्पण में देखकर, आईने में देखकर आप कुछ सेकंड तक उस ललाट के बीच में ध्यान देकर उस कुमकुम को लगाते रहोगे, ताकि आपका ध्यान वहाँ हो तो जाएगा, आपके प्राण वहाँ आ तो जाएंगे। हालांकि बात अलग है कि अब कुमकुम लगाने की ज़रूरत नहीं है, रेडीमेड बिंदियाँ आ जाती है, लगा दो। अब तो बिना दर्पण को देखे ही ऐसे लग जाती है।
तो ध्यान मतलब की बात है कि आप ललाट के बीच, भ्रू मध्य के बीच ध्यान करो तो आपका काम केंद्र नहीं, आपका आनंद केंद्र विकसित हो जाएगा, आपका होश केंद्र विकसित हो जाएगा। और जब आप होश में रहोगे तो ना उत्तेजना ना पीड़ा। इसलिए भगवान शंकर जी की तीसरी नेत्र, थर्ड आई, आज्ञा चक्र, जो ललाट के बीच में आप देख रहे हो, वहाँ दिखाई गई कि इस चक्र को उन्होंने सक्रिय कर लिया है, एक्टिवेट कर लिया है। आप यदि ललाट के बीच भ्रू मध्य में ध्यान करोगे तो आप भी शंकर जी के भांति अपनी तीसरी नेत्र को एक्टिवेट कर लेंगे, आज्ञा चक्र को सक्रिय कर लेंगे। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैवे भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषों पैत दिव्यम। भ्रुवोर मध्य, दोनों भवों के बीच जो आज्ञा चक्र है वहाँ ध्यान करो। मृत्यु के समय ध्यान करने जाओगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि बेहोशी पकड़ लेगी। अभी होश में हो, थोड़े थोड़े होश में हो तो अभी से अभ्यास शुरू कर दो। अभी आज यदि आप कहोगे कि मैं मेरे ललाट के बीच, भवों के बीच ध्यान करने की विधि अपनाता हूँ और शुरुआत कर देता हूँ, 5 मिनट के लिए ध्यान को बैठता हूँ, तो 5 मिनट में 50 बार आपके दिमाग में विचार शुरू हो जाएंगे। आप निर्विचार अवस्था में शायद ही जाएंगे, 50 बार उत्तेजित हो जाओगे। हालांकि जब आप अन्य कामों में रहते हो, अन्य चीज़ों के साथ रहते हो, तब जिन बातों की याद नहीं आती है, ध्यान करने बैठो तो उन बातों की ज़्यादा याद आने लगती है। ये भी काम रह गया, वो भी रह गया, वो भी रह गया। उत्तेजना ज़्यादा है, विचलितता ज़्यादा है, बेटे का क्या हुआ होगा, उससे तो बात की नहीं। बेटी ससुराल में है, उससे कल बात करनी थी, वो तो रह गई। ध्यान के समय में याद आएगा माता जी। कल बेटे को 50 रुपए देना था, वो तो रह गए, दिए ही नहीं। उसके मन में क्या आया होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ध्यान के समय में याद आता है। उत्तेजना और पीड़ा समझ लेना आपने। जब जब ध्यान में बैठे हो तब तब जो विचार आप ढूंढ रहे हो, तो मैक्सिमम विचार उत्तेजना और पीड़ा के आते हैं। ध्यान से विचलित होना और कुछ नहीं है, विचलित करने वाले विचारों के अधीन होना है। आप समझ रहे हो? आप कहते हो ना मेरा ध्यान नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? ध्यान से विचलित होते हो। हाँ भाई, विचलित होते हैं। क्यों होते हो मालूम है? विचलित करने वाले विचार ज़्यादा आते हैं, और विचलित तब होता है मनुष्य जब कभी ना कभार उत्तेजित हुआ होगा। ये घड़ी का पेंडुलम है, जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा। तो निश्चित ही आप उत्तेजित रहे होंगे, इसलिए विचलित हो रहे हो। और जब शांत होते हो तो विचलित करने वाले विचार मुंह ऊपर निकालते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार आपके प्राण को पेट के तरफ दौड़ने की आदत हो गई है। भाई साहब, थोड़ा व्यायाम भी करने लगते हो ना, जिम में जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, घूमने जाते हो, रनिंग करने जाते हो, जॉगिंग करने जाते हो, खेलकूद करने के लिए कोई ग्राउंड पर जाते हो, इतना भी करते हो ना, तब भी आप घर पे आने के बाद इतना भोजन नहीं करते जितना बिना व्यायाम की अवस्था में भोजन करते हो। हालांकि व्यायाम करने के बाद तो शरीर थका मांदा है, अब तो ज़्यादा भोजन करने की आवश्यकता है, लेकिन अब भोजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अब 70% पर काम चल जाता है, 60% पर काम चल जाता है। कितने लोगों का अनुभव है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। व्यायाम जब करते हो तब 60-70% भोजन पर काम। क्यों? क्योंकि व्यायाम आपकी प्राण शक्ति को ऊर्ध्व कर देता है।
व्यायाम जब करते हो, हाथ उठाते हो, पैर उठाते हो, झटकते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, वार्म अप करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, जो भी करते हो आप, तब आपकी उत्तेजना को, आपके विचलितता को बाहर फेंकते रहते हो, बाहर फेंकते रहते हो। और जितनी बाहर फेंक देते हो, आप वैसे धीरे धीरे शांत होने लगते हो। शांत होने लगते हो तो आपकी प्राण अब पेट की तरफ नहीं, अब ऊपर की ओर दौड़ता है। व्यायाम करते हो तो अन्न का पाचन हो जाता है। पाचन हो गया तो पेट में प्राण की जरूरत ही क्या है? प्राण तो ऊर्ध्व रहता है, ऊर्ध्व है, ऊपर चला जाता है। इसलिए आपको व्यायाम करने के बाद में बहुत आनंद भी होता है, खुशियाँ भी मिलती है, होश भी बढ़ता है, आप और ज़्यादा अच्छा फील करते हो, खुशियाँ फील करते हो। क्यों? क्योंकि प्राण ऊपर चला गया। लेकिन ज़्यादा भोजन करने के बाद आप बहुत आलसी, डल, बेहोशी ऐसे फील करने लगते हो, क्योंकि प्राण नीचे उतर जाता है। तो लॉजिक की बात है भाई साहब, मैं केवल इतना ही समझाना चाहता हूँ कि आपके प्राण या तो पेट की तरफ दौड़ेंगे या तो दिमाग की तरफ दौड़ेंगे। तो आपने महत्व किसको देना है? जो पेट को अधिक महत्व देंगे पेटूराम बन जाएंगे। आज आपके घर में जो टेप होगा ना, सिलाई मशीन वाला या फिर और कोई, तो पेट का आपने माप ले लेना। 34 है, 36 है, 37 है, 40 है, कितना हो गया देख तो लो, देख तो लो। और फिर आपने 5 साल पहले की, 7 साल पहले की आपको जो पैंट बैठती थी, आपकी जो माप की जो ड्रेस थी, जो पेट में आती थी, कमर में आती थी, उसको ढूंढ लेना, उसको सामने रख लेना और उसको आदर्श गुरु के रूप में रख के फिर कहना कि अब इस पेट का नाप तेरे जैसा बनाऊंगा, तेरे योग्य बना दूंगा। पेट का नाप योग्य बनाने के लिए क्या चले गए आप कहेंगे मैं तो फिगर की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। फिगर से भी ज़्यादा आप अपने प्राण शक्ति को ऊर्ध्व करने की दिशा में जा रहे हो। ऊर्ध्व रेता भी बन जाओगे और कमर का कमरा जो हो गया है वो भी आपका शेप में आ जाएगा, तो डबल फायदा हो जाएगा, दुगना फायदा। अभी क्या उम्र है दादा हमारी, अभी तो हम 50 के हो गए, अभी तो 60 के हो रहे हैं। अब किसको दिखाना है? अब हो गए 40 का माप, तो क्या फ़र्क पड़ता है? 40 इंच की कमर, अरे उम्र के 60 में भी यदि आपकी कमर 32 है, 34 है तो सफिशिएंट है, उसके ऊपर जाने मत देना। इसका मतलब अपने पेट को ऑटोमेटिकली कंट्रोल में लाना। नियम है भाई साहब, नियम है। प्राण वही बहेंगे जहां उसको जरूरत है। पेटूराम बन गए हैं तो पेट में प्राणों की आवश्यकता है, दिमाग में जाएगा कैसे? और यदि पेट आपका बहुत सिस्टमैटिकली काम कर रहा है, आपका डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, आपके भोजन की मात्रा आप जानकर ले रहे हो, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आप युक्त आहार लेंगे, युक्त व्यवहार करेंगे, उत्तेजित नहीं होंगे, पीड़ित नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे, और आप बहुत नियम के अनुसार सब कुछ करेंगे, योग्य मात्रा में करेंगे, तो आपका पेट आपकी युवावस्था में जैसा था वैसा रहेगा। और फिर फायदा क्या होगा? सूक्ष्म फायदा क्या होगा? आपके प्राणों को अननेसेसरी पेट की तरफ दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका प्राण ऊपर दिमाग में रहेगा, ललाट में रहेगा, होश में रहेगा। कितने लोग इस छोटी सी बात के लिए तैयार है, इस नियम को साधने के लिए तैयार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। आपने क्या भोजन करना है, ये भोजन की मात्रा आपने डिसाइड करनी है।
क्या करना है वो भी आपने डिसाइड करना है। बस आपको आपकी कमर 32 या 34 तक लानी है, बस। हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब रही बात दूसरी कि आप जब ध्यान में बैठोगे, प्रभु ने कहा है भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषों पैते दिव्यम। मेरे दिव्य रूप को वो जानेगा जो अपने प्राणों को भ्रुकुटी के मध्य में लेकर आएगा। कैसे लाना है? एकांत स्थान में शांतिपूर्वक बैठकर अपने दोनों हाथों की या तो ज्ञान मुद्रा कर लेना, अंगूठे से पहली उंगली लगाकर अन्य 3 उंगलियां शेष सीधी छोड़ देना। यदि आपको कोई सपोर्ट की आवश्यकता है तो तकिए का सपोर्ट ले लेना। यदि आपके पैरों में, घुटनों में थोड़ी तकलीफ है और आपको लगता है कि ध्यान बार बार वहाँ जाता है, तो आप सोफे पर बैठ जाना, कुर्सी पर बैठ जाना। सहज अवस्था में बैठकर आप शांतिपूर्वक आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद करने के बाद थोड़ी देर के लिए आपने अपना ध्यान नासिका के अग्रभाग पर कर लेना। श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है, भीतर आ रही है, बाहर जा रही है। श्वास को निहारने की चेष्टा करना। जैसे जैसे श्वास भीतर आती है, बाहर जाती है, या आप देखते हो तो बीच बीच में आपका मन भटकने लगता है। तो मन भटके नहीं, अन्य विचार आवे नहीं, इसलिए श्वास के साथ विचार कर दो। शुरू शुरू में श्वास के साथ विचार करो। क्या विचार करना है? श्वास भीतर आई, अब ये श्वास भीतर कहाँ तक जा रही है? वो यहाँ स्पर्श कर रही है, भीतर गले तक स्पर्श कर रही है, फेफड़ों तक उतर रही, कहाँ देखूँ तो सही। तो श्वास के साथ भीतर उतरो। श्वास बाहर गई तो नासिका से बाहर कितने दूर तक फेंकी गई देखो तो सही। तो श्वास के पहरेदार बन जाओ। श्वास भीतर आई हुई कहाँ टच कर रही है, श्वास बाहर जाती हुई कहाँ तक फेंकी जा रही है, उसको देखते देखते एक थोड़ी देर के लिए आप उसके साथ हो जाओ। थोड़ी देर के बाद में श्वास भीतर आ रही है तो फिर एक विचार कर लेना कि अरे श्वास भीतर आई, मुझे जीवन देने आई, तेरी वजह से जिंदा हूं श्वास। लेकिन अगली क्षण वो श्वास बाहर चली गई। अरे श्वास तो बाहर चली भी गई, तो ये हमेशा टिकने वाली है नहीं। श्वास भीतर आई, हाँ जीवन देने आई। थोड़ा उत्तेजित होने की अवस्था है, देखो अरे जीवन मिला, जीवन मिला। लेकिन अगले ही क्षण में अरे जीवन गया गया, श्वास तो बाहर चली गई। एक दिन पूरी बाहर रुक जाएगी तो खत्म हो जाएगा। तो जीवन आया, जीवन गया, जीवन आया, जीवन गया, श्वास आई, श्वास गई। इन विचारों के साथ में आप अब एक रूप हो जाओ। अब आपके समझ में आएगा कि ये सब क्षणभंगुर है। जो आया वो तो हमेशा के लिए नहीं है, वो चला जा रहा है। जो गया तो डरने की जरूरत नहीं, वो फिर आ रहा है। आया हुआ भी गया और गया हुआ भी आ ही रहा है। इसका मतलब आना जाना जिंदगी है। तो न आने से उत्तेजित होना है, न जाने से पीड़ित होना है, शांत रहना है। आप शांत होते जाओगे। क्यों हो रहे हो मालूम है? आपकी श्वास अब नासिका के अग्रभाग पर आ गई है। आपकी श्वास दिमाग में आ गई है। आप देख रहे हो, समझ रहे हो, और उसी की वजह से आने और जाने के बीच के शून्य में आप खड़े हो गए हो। उस न्यूट्रल स्टेट में खड़े हो जाना, आपके प्राण भ्रू मध्य में आना है। एक बार फिर रिपीट करता हूं। श्वास का भीतर आना और श्वास का बाहर जाना। देखो मेरे स्टेटमेंट की तरफ देखो, और शायद हो सके तो न लिखते हुए मेरी तरफ देखो। श्वास का भीतर आना और श्वास का बाहर जाना, इनका विचार करते करते आप न्यूट्रल स्टेट में आ जाओगे। न्यूट्रल, पूरे न्यूट्रल में।
कैसे? श्वास भीतर आई, जीवन आया, श्वास बाहर गई, जीवन गया। आना जाना, ये जिंदगी है। आने वाला रहना नहीं है, जाने वाला हमेशा के लिए बाहर नहीं, वो आना ही है। तो आना और जाना, इन दोनों के बीच में एक सेंटर है, वो सेंटर शून्य का सेंटर है। उसके बीच में आप खड़े रह जाओ। कैसे? श्वास भीतर आएगी तो ऊपर खींची जाती है, देखो सक्शन है। अब जब नासिका से ऊपर जाती है तो भव के बीच तक ऊपर चढ़ती है और वहाँ से फेफड़ों में नीचे जाती है। वो सेंटर पॉइंट, टर्निंग पॉइंट है, शून्य पॉइंट है। और भीतर से भी जो श्वास बाहर आती है तो वो नीचे से ऊपर आती है और फिर नासिका से बाहर फेंकी जाती है। तो दोनों के बीच में टर्निंग पॉइंट जो है वो है आज्ञा चक्र, वो है ब्रह्ममध्य का मध्य, और वो मध्य है आपके प्राण का शून्य सेंटर। वहाँ जो व्यक्ति रुक गया, वो व्यक्ति तीसरी नेत्र को खोलने में कामयाब हो गया। जो व्यक्ति वहाँ पर रुक गया, वो व्यक्ति अपने आनंद केंद्र में आ गया, क्योंकि आनंद न आने में है, आनंद न जाने में है, आनंद उस शून्य में, आनंद उस सेंटर में विलीन होने में है। आनंद उस न्यूट्रल स्टेट में, आत्मा की स्टेट में जाने में है। इसलिए आपको उस शून्य में पहुंचना है। 3 स्टेप आपने ले ली है। बैठने के बाद में आपने नासिका के अग्रभाग पर ध्यान देकर श्वास भीतर कितनी गई, बाहर कितनी आई, जांच पड़ताल करना शुरू कर दी। दूसरी बात कि आपने श्वास आई तो जीवन आया, श्वास गई तो जीवन गया। विचार करते करते शून्य तक पहुंचने में, अरे ये क्षणभंगुर है, उस शून्य तक पहुंचने की चेष्टा की। अब आप ध्यान तीसरी स्टेट में शून्य में कर रहे हो। माताजी दावे के साथ कहता हूँ, अनुभव के साथ कहता हूँ, आपने इस शून्य में आना हो गया तो आपको सब लाल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सब लाल प्रकाश, लाल प्रकाश, रक्त वर्ण। आप डर भी जाओगे, ये लाल लाल क्या हो गया? डरने की जरूरत नहीं है, शून्य में टिके रहो। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषोमुपैति दिव्यम। दिव्य प्रकाश अभी आना बाकी है। हाँ, पहले तो लाल, सब लाल लाल हो जाएगा, रक्त वर्ण प्रकट हो जाएगा। जैसे कोई हाथ है ही नहीं, पैर है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, सब लाल लाल है, जैसे खून फैला हुआ है। अब तो आप ध्यान की उस अवस्था में पहुंचे जहां पर न पत्नी है, न बच्चे हैं, न इसकी याद है, न नौकरी है, न व्यवसाय है, न कुछ है। तो शून्य की बात हो रही है। और उस अवस्था में आप इतने खो गए हो कि सब लाल 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 लाल। उस रक्त वर्ण में लगे रहो, लगे रहो। धीरे धीरे उसमें पीले रंग के स्फुल्लिंग दिखाई देंगे आपको। पीत वर्ण, पीले रंग के ऐसे छोटे 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 छोटे, जैसे आकाश में यदि देखो रात्रि के समय में तो कई तारकाएं आपको दिखाई देती है। खुले आकाश में अनेक तारे, उसी प्रकार से लाल रंग में ऐसे पीले स्फुल्लिंग आपको दिखाई देंगे, बहुत ही मनमोहक होंगे। अब जब पीले स्फुल्लिंग दिखाई देंगे तो आप खुद होकर भी उस ध्यान की अवस्था से बाहर नहीं निकल पाओगे। अब आप खींचे जाओगे उधर। अनुभव से आपको एक बात बता दूं मैं, जब रक्तवर्ण के लाल रंग की छटाएं निर्माण हो जाएगी तब आपको डर पहली बार लगेगा। आप ध्यान छोड़कर भाग सकते हो। उस समय में यदि आपने उस शून्य को, उस ब्रह्म को, उस आत्मा को, उस न्यूट्रल को महत्व देना यदि अपने को पक्का कर लिया तो फिर आपका ध्यान भंग नहीं होगा।
फिर पीले रंग के जितने स्फुल्लिंग आएंगे वो आपको अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये देखो या वो देखो, वो देखो या ये देखो, नज़ारा बढ़ता जाएगा। पीत वर्ण की ज्योतियाँ। जैसे जैसे आप ध्यान में चले जाओगे, गहरा ध्यान उतरते जाएंगे, वैसे वैसे श्वास तो धीमी हो गई है, नॉर्मल हो गई है, बिल्कुल शून्य के बराबर हो गई है, प्राण पूर्ण स्थिर हो गए हैं। सेंटर में आपको बहुत लाल फैला हुआ प्रकाश, उसमें पीले स्फुल्लिंग है, और उसके सेंटर में आपको एक सफ़ेद रंग का एक गोल दिखाई देगा। श्वेत वर्ण, सफ़ेद रंग का एक स्पष्ट छोटा सा गोला दिखाई देगा आपको। आप देखते रहो, देखते रहो, उसमें खो जाओ, खो जाओ। वो सफ़ेद वर्ण के जो गोले में आप लगातार लगातार ध्यान कर रहे हो, तो फिर उसके भीतर और एक कृष्ण वर्ण सांवले रंग का एक और छोटा सा आकार निर्माण हो जाएगा। कृष्ण ज्योति। लगे रहो आप, ध्यान बढ़ता जाएगा। और सर जी, जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा वैसे वैसे संपूर्ण शरीर जैसे है या नहीं है, क्योंकि उधर प्राण है ही नहीं, हाथों में प्राण ही नहीं है, शरीर में प्राण ही नहीं, सारे पंच प्राण आपके यहाँ आ गए। प्राण, व्यान, उदान, समान, अपान, सब कुछ यहाँ आ गए। और वहाँ पर एक नील बिंदु तैयार होगा। उस नील बिंदु में आप ध्यान करना शुरू कर दो। नील बिंदु का ध्यान होना आपके परमेश्वर का ध्यान होना है। आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है, ये क्या बताए जा रहे हो। हाँ, नील बिंदु का ध्यान जो कर लेता है, फिर सीधे प्राण आपको पूर्णतः आपके नील बिंदु के साथ में आपका दिमाग का सहस्त्रदल प्रकट करवाता है। सहस्त्रार चक्र में प्राण प्रवेश कर जाते हैं। वैसे सहस्त्रार चक्र में आपके ऊपर प्राण नहीं जाते। शांभवी मुद्रा वैसे होती नहीं, लेकिन जब सहस्त्रार चक्र प्रकट हो जाएगा तो समझ लेना कि आपको अब परम परमेश्वर का दर्शन, जो दिव्य रूप का दर्शन है, वो आपके लिए हाजिर है। आप ध्यान की अवस्था में पहुँचे, जरूर पहुँचे। धीरे धीरे आप उस अवस्था में अपने आप को समाधि में पाएंगे। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमोपैति दिव्यम। भक्ति युक्त व्यक्ति अंतकाल में भी अपने योग बल से भ्रुकुट के मध्य में प्राण को अच्छी तरह से स्थिर कर लेता है। फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ दिव्य रूप परम पुरुष परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अभी से आपको समाधि मिलती जाएगी, ये सबीज समाधि होगी। प्रयाण जब करना है तब आप निर्बीज समाधि में जा सकते हो, मन मौजी हो। कृष्ण ने वही तो कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। मैं मेरी ऐसी समाधि में जा रहा हूँ, जाता हूँ, बार बार आता हूँ, जब जब जरूरत पड़ती है तब तब फिर से प्रकट होता हूँ। फिर जो भी जीवन होगा सब लीला होगी, योग माया आपके अधीन हो जाएगी, और आप योग माया से, योग बल से जब चाहे तब प्रकट होंगे, जब चाहे तब तक अपने आप को उस अवस्था में रखेंगे। सुनने के लिए बड़ा रोचक है, समझने के लिए, अनुभव सिद्ध होने के लिए आपको प्रायोगिक तत्व पर करके देखना है। और प्रयोग सिद्ध हो गए तो समझ लेना आपने सिद्ध योग में प्रवेश कर ही लिया। आप सिद्ध योगी बने और आपको ये परम अनुभूति, ये रक्त वर्ण की ज्योति, रक्त ज्योति की, पीत ज्योति की, पीले रंग के दिव्य स्फुल्लिंगों की, श्वेत ज्योति की, श्वेत वर्ण की, फिर कृष्ण वर्ण की, और ये नीले वर्ण की ज्योति, इन सब की अनुभूति आती जाए।
आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक आपकी सफ़र होती जाए और आपको दिव्य ऐसे सहस्त्रार चक्र में प्रवेश मिले। प्रभु के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ और आज के लिए यही रुकता हूँ। धन्यवाद। आप में से